अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी अपडेट सिरसा से है, जहां पर पराली जलाने के आरोप में पिता व उसके 2 बेटों पर मामला दर्ज किया गया है। जिले में पराली जलाने की अब तक 18 घटनाएं हो चुकी है और ये सिरसा जिले के गांव बन सुधार में एक किसान व उसके 2 बेटों ने अपने खेत में पराली जला दी। इसी की सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। सदर थाना सिरसा पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो लगातार सिरसा में भी इस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं और हरियाणा में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम को हल्की ठंड रहती, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी अपने तेवर दिखाने लगती है और प्रदेश में फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। वहीं रात के तापमान में आधा डिग्री की गिरावट है वो दर्ज की गई है। वहीं पर आईक्यू की बात करें तो आईक्यूआई है जो सबसे ज़्यादा, वो अम्बाला में 343, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। सिरसा की बात करें तो 319 है, रोहतक का 366 है, मानेसर का भी 366 है, कुरुक्षेत्र का 337 है, 244 बल्लभगढ़ का है। प्रदेश में पराली जलाने के अब तक 11 नए मामले आए हैं। रोजाना ये मामले बढ़ रहे हैं। 2-3 दिनों में कुछ जिलों में ज़्यादा पराली जलाए जाने के मामले हालांकि कम जरूर हुए हैं और शनिवार को भी प्रदेश में पराली जलाने के 11 नए मामले सामने। इन्हें मिलाकर कुल आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। ज़्यादातर मामले रोहतक, कुरुक्षेत्र, कैथल जिलों में ही देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में अगर जिला वाइज देखेंगे तो पराली जलाने के जो केस दर्ज हुए उनमें सबसे ज़्यादा है वो कैथल में 133 है, कुरुक्षेत्र में 104 है, सिरसा में 18 हुए हैं, पानीपत में 29 मामले दर्ज हुए हैं, पलवल में 27 हुए हैं, अम्बाला में 74 हैं और फरीदाबाद में 34 हैं, फतेहाबाद में 41 मामले हैं। तो वहीं पर डीएपी को लेकर भी किसान लगातार लाइनों में है और उसके बाद तो अब जो सब्सिडी पर बीज मिला है उसको लेकर भी किसान लाइनों में लगातार लगकर परेशानी का सामना है वो झेल रहे हैं। दूसरी अपडेट ये भी है कि बनी के किसान ने भी पराली में आग लगाई। विभाग ने उस पर भी केस दर्ज करवाया है। रानिया खंड के गांव बनी में भी गत रात्रि विभागीय टीम ने निरीक्षण करते हुए एक खेत में पराली जलती हुई पाई। पटवारी, ग्राम सचिव और कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त निरीक्षण के दौरान बनी गांव में किसान राजेश मील के खिलाफ रानिया थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत जो मामला दर्ज किया गया। पुलिस में दी शिकायत में रानिया हल्का पटवारी ने और बताया कि 18 सितंबर से सिरसा जिला में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने में पूर्ण प्रतिबंध उपायुक्त की ओर से बेसिस की धारा 163 के तहत लगाया गया है। 24 अक्टूबर की टीम को बनी गांव की खेत में पराली जलने की शिकायत के संबंध में निरीक्षण किया गया। इसी दौरान बनी निवासी किसान राजेश मील के खेत में मुरब्बा नंबर 88 के किला में जाकर देखा तो वाकई में आग लगाई गई थी। अवशेष को आग लगाकर अब जो कि आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के आरोप में जो केस है वो दर्ज किया गया है। तो सिरसा के लगातार अलग अलग जगह पर पराली जलाने का जो मामले वो सामने आ रहे हैं और एफआईआर दर्ज वहां पर विभाग की तरफ से करवाई गई है। किसान ने 4 कनाल धान में पराली को जलाया था। अभी तक जिलों में पराली जलने की लगभग 17 लोकेशन मिली, इनमें से 7 जगहों पर पराली जली है। दूसरी ओर पराली की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार उपायुक्त लक्षित सरील ने फील्ड कमेटियां गठित की है। इन कमेटी में नायब तहसीलदार से लेकर बीओईओ को स्थापित किया गया। मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया है कि जिले में नवनियुक्त 183 ग्राम सचिवों की फिजिकल वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो शुक्रवार को इन ग्राम सचिवों की नियुक्ति पत्र के साथ ही स्टेशन अलॉट है उनको कर दिए जाएंगे। तो फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब किसान एक तरफ डीएपी यूरिया के लिए लाइनों में लगातार इंतज़ार कर रहा है, उसे एक एक कार्ड के ऊपर 4-4 कट्टे लेकर और कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं पर बीज लेने के लिए उसे लाइनों में लगना पड़ रहा है। और दूसरा, लगातार जो किसान संगठन और विपक्ष इस बात को लेकर मुद्दा उठा रहा है कि ये सरासर किसानों के ऊपर एक तानाशाही, एक गलत रवैया सरकार का है कि सरकार किसानों पर अवशेष जलाने के आरोप में केस दर्ज कर रही है। उनकी 2-2 साल के लिए फसल बेचना बंद कर रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उनको अड़चनें आ रही हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर किसान हर तरफ से मुसीबत में घिरता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसे में किसानों की मांग है कि क्या सरकार ने इस तरीके के उपकरण किसानों को मुहैया करवा कर दिए हैं ताकि जिससे किसान इन अवशेषों को जलाने के साथ साथ इनका निपटान कर सके। तो उसी की अगर बात करें तो वो बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं। ऐसे में किसानों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी राय जानेंगे इस मसले पर कमेंट सेक्शन में। अब बताइएगा ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए।